नमस्कार। आज की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है अपराध रिपोर्टिंग। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपराध रिपोर्टिंग ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। अपराध की खबरों के बिना आज अखबार को अधूरा माना जाता है, क्योंकि आज का पाठक अपराध की खबरों को बड़े चाव से पढ़ता है। इलेक्ट्रॉनिक और साइबर मीडिया के इस जमाने में क्राइम रिपोर्टिंग का काम काफी तेज हो गया है। अपराध पत्रकारिता के लिए अक्सर तकनीकी हुनर, अच्छे संपर्क, संसाधन और साहस की जरूरत होती है। उन्हें विषय के हर पहलू को समझना होगा और अपनी जांच के निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए आधार तैयार करना होगा। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं रविशंकर, जो वर्तमान में एक न्यूज चैनल में बतौर राष्ट्रीय संपादक कार्यरत हैं, और मैं हूं साक्षी मांडवाल। आज के व्याख्यान में हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। अपराध रिपोर्टिंग की पृष्ठभूमि का आकलन, अपराध रिपोर्टिंग की विशेषताओं का मूल्यांकन, अपराध रिपोर्टिंग की विकास यात्रा का लेखा जोखा, टेलीविजन के युग में अपराध रिपोर्टिंग का स्वरूप, क्राइम रिपोर्टर के महत्व का विश्लेषण, अपराध की घटना की कवरेज की विवेचना, शहरी ग्रामीण अपराध प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन। बहुत पुरानी बात नहीं है जब अपराध से जुड़ी खबरों को जुटाने का काम एक रूटीन की तरह अंजाम दिया जाता था। हाँ, कभी कभार जरूर कुछ एक ऐसे बड़े कांड घट जाते थे जिन्हें जानकर लोगों में दहशत और भय की सिहरन दौड़ जाती थी। जैसे 1980 के दशक में हुई बहमई कांड, जिसमें फूलन देवी ने अपने अपमान का बदला लेने और स्त्री शक्ति दिखाने के लिए करीब 2 दर्जन लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उस कालखंड में अपराध की खबरें समाज की दूसरी कमियों या खामियों की तरह प्रकट होती थी, लेकिन तब से अब तक जुर्म की जुर्म और मुजरिम दोनों का ही अंदाज और आयाम पूरी तरह बदल चुका है। आज अपराध पत्रकारिता का समूचा परिदृश्य केवल बदला ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा अनुपात में इसमें बेहद गंभीर चुनौतियों और खतरों का भी समावेश इसमें हो गया है। अपराध की खबरों के बिना आज अखबार को अधूरा माना जाता है, क्योंकि आज का पाठक अपराध की खबरों को बड़े चाव से पढ़ता है। कुछ दशक पहले तक अपराध की बड़ी बड़ी घटनाओं को एक कॉलम में जगह मिलना मुश्किल होता था, परंतु आज अखबारों में अपराध की हर छोटी से छोटी घटनाओं को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और साइबर मीडिया के इस जमाने में क्राइम रिपोर्टिंग का काम काफी तेज हो गया है। पत्रकारिता पूर्व के पूरा अतीत पर नजर डाले तो पौराणिक, ऐतिहासिक रचना काल से ही रामायण, महाभारत आदि में अपराध और उससे जुड़ी सूचनाओं तथा उनके प्रति गहरी जिज्ञासा मौजूद रहे हैं। आज रिपोर्टिंग के क्षेत्र में इसकी एक अलग बीट है। आतंकवाद के बाद तो अपराध पत्रकारिता पहले पायदान पर राजनीति और बाजार के समानांतर पहुंच गई। भारत पाक, भारत चीन युद्ध, आपातकाल, आतंकवाद, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हत्याकांड, नैना सहानी मामला, निठारी कांड, यूनियन कार्बाइड नरसंहार, गोधरा और अयोध्या कांड, आरुषि मर्डर, सरकारी खजानों के घपले घोटाले, स्विस बैंकों में अरबों रुपए का काला धन, विकिलीक्स, जूलियन असनाजे प्रकरण आदि ने मीडिया क्राइम रिपोर्टिंग का दायरा असीमित कर दिया। टीवी पर अलग से कार्यक्रम आने लगे। वर्ष 2004 में रूस के एक स्कूल में 155 स्कूली बच्चों के साथ 300 से अधिक लोगों की हत्या, अमेरिका में 11 सितंबर की घटना आदि ने अपराध पत्रकारिता को बहुमुखी आयाम तक पहुंचा दिया है। अपराध की खबर सिर्फ किसी वारदात की सूचना भर नहीं होती है। अपराध की खबर लोगों को सतर्क और जागरूक करती है। अपराधी वारदात के कौन से तरीके अपनाकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, इसकी जानकारी अपराध के समाचारों से मिलती है। लोग यदि अपराध के समाचार में दी गई जानकारी पर ध्यान दें तो वह अपराधियों के चंगुल के आने से खुद को काफी हद तक
बचा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि लोग ऐसी खबरों को गंभीरता से नहीं लेते और अपराधियों के चंगुल में फंस जाते हैं। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ठगी, जालसाजी, धोखाधड़ी के समाचार निरंतर आते रहते हैं। इसके बावजूद ऐसे अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि अपराध के समाचारों से लोग कुछ सबक नहीं लेते या फिर अपने लालच के कारण ठगों के जाल में फंसते जाते हैं। अपराध रिपोर्टिंग सिर्फ वारदात की सूचना तक ही सीमित नहीं है। इसके माध्यम से लोगों को कानून और अधिकारों के बारे में भी जानकारी देकर जागरूक किया जाता है। अपराध पीड़ित के क्या क्या अधिकार और पुलिस का क्या कर्तव्य है, यह भी क्राइम रिपोर्टिंग से बताया जाता है। क्राइम रिपोर्टिंग गंभीर और जिम्मेदारी से किया जाना वाला कार्य है, लेकिन न्यूज़ चैनलों के आने के बाद से इसमें काफ़ी परेशानियां आ गई हैं। व्यापकता। अपराध समाचार का सीधा अर्थ है ऐसी सूचना जिससे जन समूह जागरूक हो। अपराध समाचार अपने आप में एक व्यापकता को समेटे हुए होता है। जब वो खबर के रूप में बाहर आता है तब लोग उसे पढ़कर, देखकर या सुनकर अपराध की प्रकृति को जानकर जागरूक होते हैं और भविष्य में उस तरह के किसी भी अपराध के प्रति सचेत हो जाते हैं। नवीनता। अपराध पत्रकारिता के माध्यम से अपराधी द्वारा किस प्रकार से जुर्म को किया गया है, उसके बारे में नई नई बातों की जानकारी इसके ही माध्यम से ही प्राप्त होती है। असाधारणता। अपराध रिपोर्टिंग के माध्यम से बहुत सी असाधारण खबरें लोगों तक पहुंचती हैं। इस बीट का पत्रकार अपराध की तह तक जाकर उसकी खबरें ले आता है। सत्यता और प्रामाणिकता। अपराध की खबरों की पहले जांच होती है, उसके बाद ही उसे प्रचारित या प्रसारित किया जाता है। प्रभावशीलता। अपराध समाचार दिलचस्प ही नहीं, प्रभावशील भी होते हैं। हर सूचना व्यक्तियों के किसी न किसी बड़े समूह, बड़े वर्ग से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। घटना की सूचना समाज के किसी समूह या बड़े वर्ग को प्रभावित करती। अपराध का संबंध सीधे जन से होता है, इसलिए इसकी प्रभावशीलता बहुत होती है। अपराध रिपोर्टिंग के कारण आज हमें देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे अपराधों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अपराध रिपोर्टिंग ने आज बहुत सी कारगुजारियों को उजागर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। अपराध पत्रकारिता एक जोखिम भरा काम है, पर पत्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना वो जुर्म के गर्भ से उनकी खबरों को बाहर लेके आता है, जिससे कि लोग जागरूक होकर धोखाधड़ी और जुर्म का शिकार होने से अपने आप को बचा सके। अपराध की खबरों को आज लोग प्रमुखता से पढ़ते हैं। अपराध पत्रकारिता की वजह से लोगों को उसमें मिलाने वाली सज़ा का भी अनुमान लग जाता है, जिससे सज़ा की तीव्रता को ही देखकर बहुत से अपराध होने से रुक जाते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुसार घटनास्थल पर तैयार की गई एक पत्रकार की डायरी यदि सभी बातें लिखी गई हों तो पुलिस के रोजनामाचे की तरह एक अच्छा आरंभिक साक्ष्य हो सकता है। यह फैसला उच्च न्यायालय ने गोवध आंदोलन के मामले में दिया था। इस उपरोक्त घटना से ही हम इसके महत्व को समझ सकते हैं। अपराध के प्रति आम इंसान का रुझान मानव इतिहास जितना ही पुराना माना जा सकता है। अगर भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों को गौर से देखें तो वहाँ भी अपराध बहुतायत में दिखाई देते हैं। इसी तरह कला, साहित्य, संस्कृति में अपराध तब भी झलकता था जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार भी नहीं हुआ था। लेकिन समय के साथ साथ अपराध को लेकर अवधारणाएं बदली और मीडिया की चहलकदमी के बीच अपराध एक बीट के रूप में दिखाई देने लगा। अभी 2 दशक पहले तक दुनिया भर में जो महत्व राजनीति और वाणिज्य को मिलता था, वह अपराध को मिलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। फिर धीरे धीरे लंदन के समाचार पत्रों ने अपराध की संभावनाओं और इस पर बाजार से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं को महसूस किया और छोटे मोटे स्तर पर अपराध की कवरेज की जाने लगी।
20वीं सदी के दूसरे दशक के आसपास टैबलॉइड के बढ़ते प्रभाव के बीच भी अपराध रिपोर्टिंग काफ़ी फली फूली। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि दुनिया भर में आतंकवाद किसी न किसी रूप में हावी था और बड़ा आतंकवाद अक्सर छोटे अपराध से ही पनपता है, ये भी प्रमाणित है। इसलिए अपराधों को आतंकवाद के नन्हे रूप में देखा समझा जाने लगा। अपराध और खोजी पत्रकारिता ने जनमानस को सोचने की खुराक भी सौंपी। 1970 के दशक में खोजी पत्रकारों वुडवर्ड और बर्नस्टन के अथक प्रयासों की वजह से ही वाटरगेट मामले का खुलासा हुआ, जिसकी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को अपना पद तक छोड़ना पड़ा था। इसी तरह नैना साहनी मामले के बाद सुशील शर्मा का राजनीतिक भविष्य अधर में ही लटक गया। उत्तर प्रदेश के शहर नोएडा में सामने आई निठारी कांड की गूंज संसद में सुनाई दी। जापान के प्रधानमंत्री तनाका को भी पत्रकारों की जागरूकता ही नीचा दिखा सकी। इसी तरह इंडियन एक्सप्रेस ने बरसों पहले कमला की कहानी के जरिए यह साबित किया था कि भारत में महिलाओं की खरीद फरोख्त किस तेजी के साथ की जा रही थी। यहाँ तक कि भोपाल की यूनियन कार्बाइड के विस्फोट की आशंका आभास भी एक पत्रकार ने दे दिया था। इस तरह की रिपोर्टिंग से अपराध और खोजबीन के प्रति समाज की सोच बदलने लगी। कभी जनता ने इसे सराहा तो कभी नकारा। डायना की मौत के समय भी पत्रकार डायना के फोटो खींचने में ही व्यस्त दिखे और यहाँ भारत में भी गोधरा की तमाम त्रासदियों के बीच मीडिया के लिए ज़्यादा अहम यह था कि पहले तस्वीरें किसे मिलती हैं। इसी तरह संसद पर हमले से लेकर आरुषि मामले तक घटनाएं एक विस्तृत दायरे में बहुत दिलचस्पी से देखी गई। धीरे धीरे अपराध रिपोर्टिंग और खोजबीन का शौक ऐसा बढ़ा कि 90 के दशक में जबकि अपराध की दर गिर रही थी, तब भी अपराध रिपोर्टिंग परवान पर दिखाई दी। हाई प्रोफाइल अपराधों ने दर्शकों और पाठकों में अपराध की जानकारी और खोजी पत्रकारिता के प्रति ललक को बनाए रखा। इनके दबाव में अखबारों में स्थानीय पृष्ठों पर अपराध की खबरों को अनिवार्य माना जाने लगा और धीरे धीरे उनके लिए भी जगह का विस्तार होने लगा। आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग में छानबीन, विश्लेषण और फॉलोअप पर जोर बढ़ने के साथ साथ उन्हें आकर्षक बनाने के लिए उन्हें अधिक से अधिक सनसनीखेज बनाने का चलन जोर पकड़ने लगा। अखबारों के पेज नंबर 3 में सिमटा दिखने वाला अपराध 24 घंटे की टीवी की दुनिया में सर्वोपरि मसाले के रूप में दिखाई देने लगा। फिलहाल स्थिति यह है कि तकरीबन हर न्यूज़ चैनल में अपराध पर विशेष कार्यक्रम दिखाए जाने लगे हैं। अब अपराध को मुख्य पृष्ठ की खबर या टीवी पर पहली हेडलाइन बनाने पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। मीडिया मालिक यह समझने लगे हैं कि अब दर्शक की रुचि राजनीति से कहीं ज़्यादा अपराध में है, इसलिए इसके फ्लेवर को लगातार ताज़ा, दमदार और रोचक बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर भारत में टेलीविज़न के शुरुआती दौर को टटोलें तो वहाँ भी प्रयोगों की कोशिश होती दिखती है। 1959 में भारत में टेलीविज़न का जन्म सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक था। तब टीवी का मतलब विकास पत्रकारिता ज़्यादा और खबर कम था। वैसे भी सरकारी हाथों में कमान होने की वजह से टीवी की प्राथमिकताओं का कुछ अलग होना स्वाभाविक भी था। 90 का दशक आते आते भारत में निजी चैनलों ने करवट लेनी शुरू की और इस तरह भारत विकास की एक नई यात्रा की तरफ बढ़ने लगा। जी न्यूज़ ने जब पहली बार समाचारों का प्रसारण किया तो इन समाचारों का फ्लेवर उन समाचारों से अलग हटकर था जिन्हें देखने के भारतीय दर्शक आदी थे। नए अंदाज के साथ आए समाचारों ने दर्शकों को तुरंत अपनी तरफ खींच लिया और दर्शक की इसी नब्ज को पकड़कर टीवी की तारों के साथ नए प्रयोगों का दौर भी पनपने लगा। अपराध की घटना को किस प्रकार कवर करें? विकास के साथ हमें विसंगतियां भी मिल रही हैं। एक तरफ हमारे समाज में संपन्नता बढ़ रही है, दूसरी ओर गरीबी और असमानता भी बढ़ रही है। ऐसे में समाज में अपराधों का होना लाजमी है। मीडिया में इन्हीं अपराधों को भुनाने के लिए होड़ लगी रहती है। सबसे पहले के चक्कर में कुछ का कुछ प्रसारित कर दिया जाता है, जिससे केवल और केवल सनसनी फैलती है। इससे टीवी चैनलों का चाहे भला हो जाए, लेकिन समाज का भला तो कतई नहीं होता।
यही हाल प्रिंट मीडिया का भी है। आम आदमी प्रिंट मीडिया से उम्मीद करता है कि उसमें टीवी चैनलों से कुछ अलग होगा, लेकिन अपराध की खबरें यहाँ भी पुलिस के बयां पर आधारित होती हैं, जिनको छापने का कोई मतलब नहीं होता। टीवी चैनलों के रिपोर्टर यदि जल्दी दिखाने के चक्कर में खबर की तह तक नहीं जाते, तो प्रिंट मीडिया के संवाददाता मेहनत से बचते हैं। किसी मामले में पुलिस ने जो कहा उसे ही छाप दिया जाता है। ऐसी खबरों में देखा गया है कि संवाददाता पुलिस अधिकारी से केस से संबंधित सवाल तक नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि वह मान चुके होते हैं कि पुलिस जो कह रही है वही सही है, जबकि अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता। कई मामलों में पुलिस दबाव में होती है, इसी कारण वह मीडिया को गुमराह करती है। कई मामलों में तो वह मीडिया का इस्तेमाल करती है। पत्रकार भी इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वह खबरों के लिए पुलिस पर निर्भर होते हैं। यही नहीं, जैसे राजनीति और अपराध जगत में गठबंधन हो गया है, वैसा ही मीडिया और पुलिस में देखने को मिलता है। इसे इस कहानी से समझकर क्राइम रिपोर्टिंग को सही अंजाम दे सकते हैं। पुलिस एक आदमी को गिरफ्तार करती है, उसे वह आतंकवादी बताती है, उसके पास हथियार भी दिखा देती है। पुलिस कहती है कि उसने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसका फला मामले में हाथ है। पहली नज़र में यह कहानी सही लगती है, लेकिन यह सच नहीं हो भी सकता है। हो सकता है कि पुलिस ने युवक को किसी रंजिश में गिरफ्तार किया हो। यह भी हो सकता है कि पुलिस पर ऐसा करने के लिए दबाव हो। ऐसे केस में रिपोर्टर क्या करे? पहला, पुलिस के बयान के साथ वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से भी बात करे, उसके बयान को भी लिखे। दूसरा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की हैसियत, बैकग्राउंड, सामाजिक आधार को ध्यान में रखते हुए जांच करे और पुलिस से सवाल करे। तीसरा, गिरफ्तार किए व्यक्ति का पुलिस रिकॉर्ड भी देखा जाए। चौथा, पुलिस का बयान, व्यक्ति का बयान, सामाजिक आधार और पुलिस रिकॉर्ड के बाद ऐसी खबर निकलेगी जो पुलिस की कहानी से ज़रूर अलग होगी। यदि नहीं होती है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि होती है तो पुलिस का तिकड़म सामने आ जाएगा। पांचवा, खबर पर नज़र रखें और एक अंतराल के बाद फॉलोअप ज़रूर करें। बेहतर स्टोरी निकल कर सामने आएगी। यह जानना जरूरी है कि पिछले दिनों पुलिस ने एक युवक को आतंकी बताकर हिरासत में लिया, जबकि वह आतंकी नहीं था, वह किसी संगठन से जुड़ा था। उसे कुछ लोग सबक सिखाना चाहते थे, उन्होंने पुलिस को हथियार बनाया। यह तो समय रहते पुलिस के इस खेल का पता चल गया और लोगों ने धरना प्रदर्शन करके दबाव बनाकर युवक को जमानत पर रिहा करवा लिया, लेकिन पुलिस ने केस तो डाल ही दिया है। मीडिया में वही छपा जो पुलिस ने कहा। यह नजरिया कितना घातक और खतरनाक है। समाज, देश और मीडिया के लिए भी मीडिया की विश्वसनीयता ही उसकी पूंजी है और आज यही दांव पर लग गई है। इसे बचाया जा सकता है पत्रकारिता के वसूलों से, यदि समझौता ना किया जाए तो। सूचना संचार के इस दौर में एक और जहां अभी पत्रकारिता परंपरागत औजारों और तौर तरीकों को छोड़कर विश्लेषणात्मक लेखन शैली के नए कौशल की ओर बढ़ रही है, वहीं अपराध समाचारों की रिपोर्टिंग भी इससे अछूती नहीं रही है। परंपरागत और इलेक्ट्रॉनिक एवं इंटरनेट युग की पत्रकारिता में एक बड़ा अंतर यह है कि पहले संवाददाता को अपने स्रोत के रूप में संबंधित या क्षेत्रीय व्यक्तियों पर निर्भर करना पड़ता था। संवाददाता कई बार परस्पर विरोधी पक्षों से बात करके मान लेता था कि समाचार संकलन का कार्य पूरा हो गया है। अब इंटरनेट पर अधिकाधिक सूचनाएं उपलब्ध हैं, तो कोई भी पत्रकार किसी भी प्रकार का तथ्य प्राप्त करने के लिए आंकड़े, सांख्यिकीय विवरण तथा अन्य दस्तावेज एक क्लिक से हासिल कर सकता है। किसी भी समाचार की बुनावट के लिए यही मूलभूत सामग्री होती है। संवाददाता को इंटरनेट का एक अतिरिक्त लाभ और है, उसे अब आधी अधूरी जानकारियों, अधूरी स्मृतियों, दोषपूर्ण दृष्टिकोण और स्वार्थवश भ्रमित करने वाले मानव स्रोतों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रह गई है। आज संवाददाता स्वयं अनुसंधान और विश्लेषण करके तथा उससे निष्कर्ष निकालकर अधिक विश्वसनीय व तथ्यपरक समाचार तैयार करने में सक्षम हो चुका है। एक समाचार के लिए तथ्य जुटाने, उसे विकसित करने और स्रोत पर अनावश्यक निर्भर न होने की क्षमता उसने प्राप्त कर ली है।
हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पत्रकार आज पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी, आधुनिक, सूक्ष्मदर्शी और सबल औजारों से लैस है। उसके समाचारों में गणित और विश्लेषण ज्यादा प्रभावी हो गया है। वह आंकड़ों का सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत कर सकता है, जो उसके समाचार को गहराई तथा अर्थवत्ता प्रदान करता है। वह अपनी सूचनाओं का नए तरीके से वर्गीकरण कर सकता है, उन्हें आवश्यकता अनुसार नई पहचान दे सकता है और उनके आधार पर नए निष्कर्ष निकाल सकता है। भारतीय समाज में अपराध एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो राजनीतिक समाज की गतिविधियों में शामिल होकर व्यवस्थागत राजनीति और राजनीतिक प्रक्रियाओं के संचालन की मुख्य धारा में शामिल हो गया है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की कोटि में चोरी, डकैती, लूटमार, सेंध लगाकर चोरी, हत्या, हिंसा, दंगा, अपहरण, धोखाधड़ी, विश्वास भंग आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त स्थानीय और विशेष कानूनों के तहत होने वाले अपराध में मोटर व्हीकल एक्ट, प्रोहिबिशन एक्ट, एक्साइज एक्ट, गैम्बलिंग एक्ट, आर्म्स एक्ट, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, रेलवे एक्ट, ओपीएम एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट इत्यादि शामिल हैं, जिसे संज्ञेय अपराध माना गया है। भारत की प्रति 1 लाख जनसंख्या में संज्ञेय अपराध की दर तकरीबन 200 से ऊपर है। अपराध की दर महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में बहुत अधिक है। शहरी अपराधियों का अनुपात ग्रामीण अपराधियों की तुलना में बहुत कम है। यहाँ अपराध दर निम्नतम सामाजिक आर्थिक समूहों समुदायों में सबसे ज्यादा है। शहरों में खासकर महानगरों में संगठित अपराध का ग्राफ बहुत बड़ा है। आपराधिक गतिविधियों के संचालन के लिए व्यवस्था में बड़े पैमाने पर असामाजिक संगठनों एवं तत्वों का विकास हुआ है। इन संगठनों की छत्रछाया में अवैध वस्तुओं और सेवाओं के नियंत्रण और वितरण को अधिक संगठित रूप से संचालित किया जा रहा है। मसलन मादक दवाइयों नारकोटिक्स की चोर बाजारी, देश और बाहर के देशों में वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियां भेजना, सोने की तस्करी करना आदि इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त माफिया गिरोहों के विभिन्न वैध व्यापारों की गतिविधियों में जैसे कोयले की खानों, उद्योगों आदि के नियंत्रण के लिए भी संगठित स्तर पर आपराधिक प्रयास किया जाता है। अपराध की खबरों के बिना आज अखबार को अधूरा माना जाता है, क्योंकि आज का पाठक अपराध की खबरों को बड़े चाव से पढ़ता है। कुछ दशक पहले तक अपराध की बड़ी बड़ी घटनाओं को एक कॉलम में जगह मिलना मुश्किल होता था, परंतु आज अखबारों में अपराध की हर छोटी से छोटी घटनाओं को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और साइबर मीडिया के इस जमाने में क्राइम रिपोर्टिंग का काम काफी तेज हो गया है। वहीं क्राइम रिपोर्टर का मान सम्मान भी बढ़ा है, जिसके चलते आज युवाओं का रुझान क्राइम रिपोर्टर बनने की ओर हुआ है। यदि आप क्राइम रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो यह जान लें कि पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे रोमांचक, चुनौतीपूर्ण व साहसिक क्षेत्र है। यदि आप में साहस, जिज्ञासा, आत्मविश्वास, चुनौती स्वीकार करने की शक्ति, किसी भी बाधा से लड़ने की हिम्मत है, तो आप क्राइम रिपोर्टर बन सकते हैं। क्राइम रिपोर्टिंग जितनी रोमांचक है उतनी ही साहसिक व चुनौतीपूर्ण काम है। क्राइम रिपोर्टर को शारीरिक व मानसिक रूप से चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए। उसे घटना की सूचना मिलने पर जाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। आज के इस व्याख्यान में हमने जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की वह इस प्रकार है। अपराध रिपोर्टिंग की पृष्ठभूमि का आकलन, अपराध रिपोर्टिंग की विशेषताओं का मूल्यांकन, अपराध रिपोर्टिंग की विकास यात्रा का लेखा जोखा, टेलीविजन के युग में अपराध रिपोर्टिंग का स्वरूप, क्राइम रिपोर्टर के महत्व का विश्लेषण, अपराध की घटना की कवरेज की विवेचना, शहरी ग्रामीण अपराध प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन। अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित है। नमस्कार।